उन्नाव जिले में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। जो सरकारी धन है उसका दोनों हाथों से गबन हो रहा है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। जिले में खनन माफिया सत्ताधारियों के साथ मिलकर गंगा मां की छाती को छलनी कर रहे हैं। जिले की बेहतरी के लिए और सत्ताधारियों की सच्चाई जनता के सामने लाने के लिए हमारी पार्टी आजाद अधिकार सेवा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी के रूप में मुझे जिले से उतारना चाहती है, जिसके लिए मैं गहनता से विचार कर रहा हूँ। यह बात पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने उन्नाव के गदनखेड़ा में कही। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आजाद अधिकार सेवा पार्टी के नेता और पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने कहा कि निश्चित रूप से उन्नाव में जो तथ्य दिख रहे हैं, सांसद और स्थानीय विधायक सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, वहीं उनकी पार्टी के पास जो तथ्य हैं वह विचलित कर देने वाले हैं। सच्चाई जनता के सामने लाने के लिए उनकी आजाद अधिकार सेवा पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगी, जिसमें बतौर प्रत्याशी उन्हें उतारने का विचार बना रही है। यही वजह है कि वह गहनता से विचार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शराब नीति के मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है, जिसमें 2 नवंबर को ईडी केजरीवाल से पूछताछ करेगी। इस बीच विपक्ष के नेताओं से लगातार CBI, ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों द्वारा पूछताछ कर आजाद अधिकार सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों का एक ही काम रह गया है, बीजेपी सरकार के अनुरूप विपक्षियों पर आक्रमण और सरकार का प्यादा बनकर काम करना। वहीं पूर्व IPS ने मोदी और योगी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल मोदी सरकार और 7 साल यूपी सरकार के हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी के एक भी नेता पर एजेंसियों से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह सारी एजेंसियां विपक्ष की तरफ निगाहें रखे हुए हैं, सरकार का प्यादा बनकर काम कर रही हैं। निश्चित रूप से यहाँ की जो तथ्य मुझे दिख रहे हैं कि जिस प्रकार से जो सत्ताधारी पार्टी है और जो मौजूदा सांसद हैं, स्थानीय विधायक हैं, इनको लेके हम लोग के पास जो तथ्य हैं और जो विचलित करने वाले हैं, कहीं ना कहीं पूरे ज़िले को एक प्रकार से कैप्टिव बना देने का या कि यहाँ की स्थितियों को विकराल कर देने के जो तथ्य आए हैं, उनमें ये हम और हमारी पार्टी अपना दायित्व समझती है कि यहाँ परिवर्तन के लिए, बेहतरी के लिए और इनकी सत्यता को लोगों तक सामने लाने के लिए मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ, ये हमारे पार्टी वाले चाह रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं इस पर गहनतापूर्वक विचार कर रहा हूँ। अगर आप चुनाव लड़ते हैं उन्नाव से तो क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पे आप फोकस करेंगे? उन्नाव में मुझे जो लगता है जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वह भ्रष्टाचार का है। उसके भी 2 आयाम हैं। एक आयाम है कि जो सरकारी धन है उसका जो दोनों हाथों से गबन हो रहा है वह मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, वह भी विशेष करके जो 2-3 तरह से हो रहा है। एक तो अवैध खनन जो हो रहा है बालू का गंगा के किनारे, दूसरा जो भूमि का कब्जा हो रहा है। अनवरत यहाँ के जो बड़े यहाँ के जो पदाधिकारी हैं सत्ताधारी पार्टी के, उन पर निरंतर यह आरोप लग रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं सरकार के बल पे भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। तो भूमि के कब्जा और अवैध खनन के जो आरोप हैं सत्ता के बल पे एक, और दूसरी ओर जो विकास का पैसा आ रहा है उसको डकारने के आरोप। इन 2 बिंदुओं पर हमारी पार्टी मुख्य रूप से चुनाव लड़ेगी। एक नीति विपक्ष वालों के लिए है, एक सरकार वालों के लिए है। सरकार का व्यक्ति कुछ भी करे पूरी तरह क्षम्य है। सरकार के सांसद हर प्रकार का गलत कार्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विपक्ष का नेता छोटी बात कर रहा है, उसके खिलाफ तुरंत FIR, तुरंत रासुका, तुरंत बुलडोजर। किसी सत्ताधारी के खिलाफ आज तक न तो बुलडोजर चला, न FIR हुई, न कोई कार्रवाई हुई। पुलिस का जो दुरुपयोग मौजूदा सरकार ने किया है वह आज तक किसी सरकार ने नहीं किया।